नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि आज बिहार बीजेपी को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष औपचारिक रूप से मिल गया है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागी आज पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदभार संभाल रहे हैं और इसे बिहार बीजेपी के लिए एक सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह से भव्य और शक्ति प्रदर्शन वाला है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल औपचारिक रूप से संजय सरागी को जिम्मेदारी सौंपेंगे। इस मौके पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की बिहार इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि 18 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में संजय सरागी के पदभार ग्रहण को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी का जायजा खुद प्रभारी नेताओं ने लिया है। कार्यक्रम के अनुसार संजय सरागी दोपहर 12:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से पदभार संभालेंगे और पार्टी कार्यालय को पूरी तरह से सजाया गया है। बैनर, पोस्टर, झंडे और स्वागत द्वारा यह साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी इस मौके को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। दरभंगा से लेकर पटना तक स्वागत का सियासी रोड शो है। बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल के मुताबिक संजय सरागी आज दरभंगा से पटना पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए पूरे शहर में खास इंतजाम किए गए हैं। जिन रास्तों से वे गुजरेंगे वहां बीजेपी के झंडे, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। कई प्रमुख चौराहों पर स्वागत द्वारा बनाए गए हैं और पटना पहुंचने के बाद संजय सरागी सबसे पहले हाईकोर्ट के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खुली जीप में सवार होकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना होंगे। इस जुलूस के दौरान इनकम टैक्स चौराहा गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। यह पूरा रोड शो पार्टी की सामाजिक और वैचारिक संदेश को मजबूती के सामने रखने की कोशिश माना जा रहा है। कौन है संजय सरागी? अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसे बीजेपी ने बिहार संगठन की कमान सौंपी है। संजय सरागी दरभंगा सदर से 6 बार विधायक है और वे वैश्य समुदाय के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उनकी गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने संगठन और विधानसभा दोनों स्तरों पर लंबा अनुभव हासिल किया है। 15 दिसंबर को बीजेपी ने उन्हें बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस फैसले की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आधिकारिक पत्र के जरिए की थी। संगठन में बड़े पुनर्गठन का संकेत है। संजय सरागी की नियुक्ति को सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बीजेपी के बड़े संगठनात्मक पुनर्गठन के साथ संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2025 और 2026 की राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए पार्टी अब जमीनी पकड़ मजबूत करने और सामाजिक संतुलन साधने और संगठन को चुनावी मोड़ में लाने की तैयारी में है। संजय सरागी की छवि एक संतुलित, सुलझे हुए और संगठन को साथ लेकर चलने वालों नेता की रही है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना भी है कि संजय सरागी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी और संगठन को बूथ स्तर तक भी मजबूत करना है। एनडीए सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना और विपक्ष के हमलों का सियासी जवाब देना, खास तौर पर ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। बीजेपी को एक मजबूत संगठनात्मक नेतृत्व की जरूरत थी। जबकि बीजेपी के लिए यह अहम क्यों है, यह दिन ही अहम क्यों है? और आज का दिन बीजेपी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि नया अध्यक्ष, नई रणनीति और नए संदेश के साथ पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और आने वाले राजनीतिक संघर्षों के लिए तैयार भी है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि पदभार ग्रहण करने के बाद संजय सरागी अपने पहले संबोधन में क्या संदेश देते हैं। क्या वे संगठन को लेकर कोई बड़ा रोड मैप पेश करेंगे? क्या वे विपक्ष पर तीखा हमला करेंगे या फिर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मंत्र देंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आज उनके भाषण में मिल सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। संजय सरागी पदभार ग्रहण समारोह से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए टीएफटी न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।